कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार भी महाराष्ट्र में दही हांडी के कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। राज्य सरकार की ओर से बीते दिन ही इस प्रकार के कार्यक्रमों की मनाही का ऐलान किया गया, लेकिन इस मसले को लेकर राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग छिड़ चुकी है। मुंबई में मंगलवार सुबह पुलिस बीजेपी नेता राम कदम के घर पहुंची। राम कदम ने दही हांडी कार्यक्रम मनाने का ऐलान किया। ऐसे में पुलिस पहले ही उनके आवास पर पहुंच गई। राज्य सरकार ने किसी भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा रखी है। बीजेपी नेता राम कदम अपने घर में ही दही हांडी कार्यक्रम कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। बीजेपी ने इस अंदाज में सरकार के फैसले का विरोध जताया। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन करने और कोरोना संकट में भीड़ इकट्ठी करने पर उन पर केस दर्ज किया गया है। मनसे कार्यकर्ता के रोक के बावजूद दही हांडी कार्यक्रम मनाया। मनसा के कार्यकर्ता ने दादर के सब अर्बन इलाके का वीडियो भी जारी किया है, जहां कार्यक्रम किया गया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए दही हांडी का कार्यक्रम करने, मानवीय पिरामिड बनाने और किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने पर रोक लगाई है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए फैसला लिया गया है। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला दिखी है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हिंदू पर्वों में व्यवधान डालने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि वे दही हांडी का कार्यक्रम जरूर मनाएगी। इसको लेकर पुलिस द्वारा बीजेपी नेता राम कदम को नोटिस भी दिया गया है। आपको बता दें कि भले ही महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन और अन्य सख्तियों को लेकर के कुछ नरमी बढ़ती गई है, लेकिन कोरोना के डर को देखते हुए किसी बड़े कार्यक्रम की इजाजत देने से बचा जा रहा है। राज्य में अभी भी 50,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केसेज हैं, जो देश में केरल के बाद सबसे ज्यादा है। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस बार दही हांडी कार्यक्रम पर मनाही की गई थी, लेकिन कुछ तस्वीरें यकीनन सामने आई। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो नाराजगी राम कदम जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पहले ही ऐतराज जता दिया था। जिस दिन इसका ऐलान हुआ था उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि क्यों आखिरकार बार बार महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो हिंदुओं के कार्यक्रम पर ही रोक लगा रही है। इसके साथ ही मनसे की तरफ से भी इस पर नाराजगी जाहिर की गई। मनसे ने भी सीधी तौर पर कहा कि हम बड़ी तादाद में कार्यक्रम करेंगे, और कुछ जो टोलियां हैं उनकी तरफ से भी, जो बड़े संगठन है टोलियों के, उनकी तरफ से भी इस पर ऐतराज जताया गया है। लेकिन एक बड़ी तादाद है, उन्होंने इस पर समर्थन जाहिर किया और सरकार का पक्ष रखा है। मेरे साथ मेरी पैनलिस्ट जुड़ी हुई है, आपका परिचय उनसे कराती हूँ, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करती हूँ। प्रीति दुबे जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, महाराष्ट्र में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि इस बार जो है दही हांडी कार्यक्रम नहीं होगा, तो फिर क्यों इतना ऐतराज? आप भी तो जानते हैं कि इसमें अगर बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम को किया गया या ज्यादा लोग एकत्रित हुए तो वायरस बढ़ सकता है, कोविड के केसेस में जो है बढ़ोतरी ज्यादा देखी जा सकती है। कावेरी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि सारी बाजार खुले हुए हैं, और ये हमारा जो फेस्टिवल आता है, इनको संस्कृति का कोई भी त्योहार आ रहा है, इन्हें पता है कि भैया जन्माष्टमी आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं, गणपति अभी थोड़े दिनों में गणपति भी आने वाला है, और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको जो सैनिटाइज करना है, मास्क लगा के कोई भी चीज करनी है, तो ये सारी चीजें करके भी तो हम अपने त्योहारों को भी तो मना सकते हैं। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जहाँ सारे बाजार खुल चुके हैं, आप देखेंगे मुंबई में ऐसी कितनी जगहें हैं कि जहाँ इस तरीके से भीड़ जमा होती है कि समझ में आता नहीं है, तब सरकार को दिखता नहीं है उसके अंदर, तब कोरोना फैलता नहीं है। ये एक कोरोना का हवा बना के इसके पीछे आप कुछ और एजेंडा अपनी साधना चाह रहे हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या जब ये मुसलमानों के त्योहार होते हैं उसके लिए आप पूरी तरीके से ईद के आप मस्जिदों में जाने के लिए पूरी छूट दे देते हैं, लेकिन क्या हिंदू संस्कृति पे आघात नहीं कर रहे हैं, या हिंदू आस्था के साथ आप आघात नहीं कर रहे हैं? हमारे त्योहार बार बार तो नहीं आएंगे। कोविड काल में हमने पूरी तरीके से 1.5 साल हम अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन कम से कम आज सबसे मिलने जुलने और अपने उसको निभाते हुए अगर हम किसी से मिले तो उसमें क्या दिक्कत? ठीक है, आनंद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना से हैं।
आनंद जी क्या कहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन तो किया गया, प्रीति जी सीधी तौर पर कह रही है कि बाजार खुले हुए हैं, आपने इससे पहले भी मनाही की तो हमने आपकी बातों को माना, लेकिन अब जब रियायत दे करके कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं तो क्यों हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाने दिए जा रहे हैं? और सभी की भावनाओं का आदर करते हुए बहुत ही सम्मान से कहना चाहता हूँ जी। कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला आप करिए। एक तरफ केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, WHO, नीति आयोग, एक तरफ सब लोग कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक देने वाली है, सब लोग सचेत हो जाइए, सब लोग जागरूक हो जाइए। दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक चिट्ठी लिखता है राज्य सरकार को कि अगर आपके यहाँ पर कुछ भागों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो वहां पर आप नाइट कर्फ्यू की तैयारी करिए। एक तरफ इनकी बात मानी जाए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जो इकाई है उनकी बात मानी जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि मंदिर खोलना, दही हंडी करना ये भावनात्मक विषय है और हम भी हिंदुत्व की पार्टी हैं, भारतीय जनता भी हिंदुत्व की पार्टी है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कांवड़ यात्रा नहीं करने का फैसला किया था तो प्रीति दुबे जी से पूछिए कि क्या वह उन दोनों नेताओं को हिंदू विरोधी कहेंगी? नहीं कहेंगी, क्योंकि देखिए राजनीति करना एक अलग चीज है लेकिन वास्तविकता जमीन पर उतरकर काम करना अलग विषय है। आपने केरला का एक उदाहरण देखा होगा, वहां पर बकरीद और ओणम की परमिशन दी गई तो उसके बाद क्या स्थिति हुई। आज 30,000 से ज्यादा पर डे केसेस पाए जा रहे हैं। और रही बात दही हंडी की, तो मैं आपको बता दूं यह त्योहार, यह उत्सव 12 वर्ष से 20 वर्ष के बच्चे ज्यादा मनाते हैं। अभी तक आपने देखा है कि हमारे भारत में कोरोना के बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है। कौन अपने बच्चे को खतरे में डालेगा? देखिए, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन सरकार की जब कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठता है ना उसका दायित्व तो ज्यादा होता है। आनंद दुबे जी, कुछ टोलियां हैं उनकी तरफ से भी ऐतराज जाहिर किया गया, कुछ की बात कर रही हो, एक बड़ी तादाद ने तो आपका समर्थन किया, लेकिन कुछ का कहना है कि जिन लोगों को डबल डोज वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है उन लोगों को तो कम से कम अनुमति दीजिए आप। वो छोटी तादाद में उस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, कुछ चुनिंदा लोग करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे बनाए जाते हैं वो रिकॉर्ड नहीं बनाए जाएंगे, नॉर्मल, लेकिन एक कार्यक्रम हो जाए। मेरी बात तो सुनिए जी। मैंने पहले ही कहा कि 12 साल से 20 साल के बच्चों का मनाया जाने वाला यह त्योहार है, उन्हीं की वैक्सीन अभी लगी नहीं है तो डबल वैक्सीन का प्रश्न कहाँ से उठता है? नहीं, एक बड़ी आयु वर्ग के लोग भी होते हैं इसमें शामिल, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे इसमें शामिल होते हैं। जितना सच है उतना सच ये भी है कि इसमें जो है युवा वर्ग ज्यादा शामिल होता है। मेरी बात सुनिए, युवा वर्ग की जो उम्र होती है वो टीनेजर होती है। इसमें आप देखिए जो दही हंडी फोड़ता है लड़का सबसे टॉप पर, उसकी ही उम्र 12 साल 13 साल ही होती है। आप कोई भी पुरानी वीडियो उठा के व्यक्ति को गिन रहे ना, मैं आपसे उन टोलियों की बात कर रही हूँ। मैंने ये थोड़ा कहा कि आप करवा क्यों नहीं रहे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डबल डोज वैक्सीनेशन वालों की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हाइट को उतना ऊंचा नहीं रखा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ टोलियों की एक बैठक हुई थी 5 दिन पहले। उस बैठक में बहुत देर विचार विमर्श करने के बाद टोलियों और मुख्यमंत्री जी द्वारा यह हल निकाला गया कि इस बार इसको जाने देते हैं क्योंकि यह बहुत रिस्की है और WHO नीति आयोग बार बार हमें अलर्ट कर रहा है। उसके बिहाफ पे टास्क फोर्स ने हमें जो सलाह दी थी उसको भी संज्ञान में लिया गया और उनकी भी राय मानकर इसको रद्द किया गया है। तो आपको एक चीज तो माननी होगी कि हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता है देश की, राज्य की जनता की जान को बचाना, न कि उसको हिंदुत्व का चोला उड़वा देना या उसको हिंदुत्व से जोड़ देना कि शिवसेना जो है वो हिंदू विरोधी हो गई है, उसके ऊपर आरोप लगा देना, ऐसा नहीं। देखिए, प्रीति दुबे जी एक वरिष्ठ नेता है, एक जिम्मेदार वो प्रवक्ता है, उनको भी समझना चाहिए कि यह स्थिति जब हमारे सामने आती है तो हमको सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात माननी होती है, उनका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कह रहे हैं कि कोरोना अभी भारत से गया नहीं है, सब लोग संभल के रहिए, सब लोग जागरूक रहिए, तो हम पिछले जो पहली और दूसरी लहर का खामियाजा भुगते हैं ना वो हम इस बार नहीं भुगतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रीति जी के पास जाऊंगी मैं। प्रीति जी, आपने सारे तर्क आनंद दुबे जी के सुन लिए। उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उनको मान रहे हैं, WHO जो कह रहा है हम उसकी बात मान रहे हैं, थर्ड वेव को देख रहे हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अभी तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, हम वो देख रहे हैं, ज्यादा भीड़ क्योंकि केरला में एक बार लग चुकी है, वहां के हालात से सब रूबरू हैं।
इसीलिए हम नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम किया जाए। तो मैं कहती हूँ महाराष्ट्र में हर त्योहारों के लिए एक ही रूल लागू होना चाहिए ना सर। मैम पहली चीज ऐसी चीज हो जा रही है कि जब आनंद दुबे जी बात कर रहे हैं तो मैं ये उनसे सहमत हूँ कि आपने बोला कि कोविड के इसमें प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए और इसकी बात माननी चाहिए, लेकिन जब मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपदाएं आती हैं महाराष्ट्र पे और उस समय जब हमको आपदाओं से निपटना होता है और निपटने के साथ में मुख्यमंत्री जी को जब अपना दौरा करना होता है और ये सारी चीजें आप देखेंगे कि इसको राजनीतिक चोला दिया जा रहा है, और अगर आपको कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं तो पूरे साल में आपने एक नियम बना देना है कि किसी भी त्योहार के लिए, चाहे किसी भी जाति और संप्रदाय का त्योहार, तो इस वजह से हम जाति संप्रदाय की बात नहीं करेंगे। तो ये तो सरकारों की जिम्मेदारियां हैं कि अगर आपको इतनी चिंता है, सभी लोगों की इतनी चिंता है, तो हमको भी समझना पड़ेगा कि एक ही संप्रदाय से आपको दिक्कत होगी ऐसा नहीं है ना, सारे संप्रदायों के लिए एक ही रूल लागू हो। नहीं प्रीति जी, उनका कहना है कि आप जानबूझकर के इस पूरे मामले में हिंदुत्व का चोला ओढ़ रही हैं, जबकि वो केवल आम जनमानस की जीवन की बात कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो, वो उन्हें जीवन की चिंता है। जीवन की चिंता है तो मैंने वही कहा कि जीवन से उभर के हम आ चुके हैं, हमने सेकेंड वेव वहां पे कर ली है। महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन यहाँ पे फ्री करके सबको सेकेंड वैक्सीन लगानी चाहिए थी, क्यों नहीं लग रही है? आपने यूपी की बात की, अभी जो आनंद दुबे जी हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने यूपी की बात की है। यूपी में आप देखोगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे क्यों फ्री में वैक्सीनेशन नहीं हुआ? ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। आनंद दुबे जी के पास जाऊंगे। आनंद दुबे जी, एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वो गाइडलाइंस केवल आम जनमानस के लिए और त्योहारों के लिए बनाई है? पहले प्रीति जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जी। वैक्सीनेशन में पूरे भारत में आबादी के अनुसार सबसे नंबर 1 राज्य महाराष्ट्र है। एक दिन में 10 लाख से ज्यादा का रिकॉर्ड बनाने वाला राज्य महाराष्ट्र है। हम तो कब से चिल्ला रहे हैं कि हमें वैक्सीन दीजिए। जब जब हमें वैक्सीन की किल्लत होती है तब तब हमारा काम ठप पड़ जाता है वैक्सीनेशन का। और आप देखिए कि हमारी आबादी 14 करोड़ के करीब है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ के करीब है। तो जितनी हमारी आबादी है हम उसको पहले सुरक्षित करना चाहते हैं और बाकी राज्यों से भी विनती करते हैं कि वो भी सुरक्षित करें। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ क्या मैनेजमेंट हो रहा होगा और कैसे वहाँ पे चुनाव आयोग काम करेगा, वो अलग विषय है। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही विषय है, हम अपने राज्य की बात करते हैं कि हम एक एक व्यक्ति के जान के प्रति जवाबदेह हैं। जिस प्रकार दूसरी लहर में हमारा नुकसान हुआ है उसको देखते हुए हम तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कल ही हमारे तीसरी लहर लाने की तैयारी कर रहे हैं, तीसरी लहर से बचने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का जवाब चाहूंगा। तीसरी लहर हम क्यों लाएंगे? तीसरी लहर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लाने की तैयारी में लगे हैं। अच्छा। हम तो उससे बचने की तैयारी में लगे हैं। कैसे? अगर आप हमें एक बात बताइए, नहीं बता रहा हूँ ना, आप हमें एक बात बताइए। कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस प्रकार की टास्क फोर्स ने जानकारी और नीति आयोग ने जानकारी दी है उस प्रकार से 7 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं तीसरी लहर से, जिसमें 13 लाख लोग एक्टिव मरीज होंगे। अब बताइए, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तो इतनी भयानक। अरे एक जमाना था कि हम 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं बना पाते थे, आज हमारे पास 600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे की हमारी ताकत है। तो मतलब आप इसके दम पर जो है आप कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नियम है? राजनीतिक दलों के लिए तो चलिए कोई नियम होते ही नहीं है, कोई प्रोटोकॉल्स ही नहीं बनाए गए उनके लिए, तो है ना आनंद दुबे साहब? ये तो आम जनमानस का मुद्दा है कि वो कार्यक्रम नहीं करेगा, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा तो पेनल्टी चुकाएगा, कोविड के नियम नहीं मानेगा तो 188 की धारा सहेगा। राजनीतिक दलों पे थोड़ा है। आप जिस तीसरी लहर का हवाला मुझे दे रहे हैं, अभी राणे साहब के, रुक जाइए सुन लीजिए, अब राणे साहब के बयान के बाद आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे सड़कों पर? कौन से कोविड नियमों का पालन कर रहे थे? कितना मास्क, कितनी 2 गज की दूरी, प्रधानमंत्री का आपने हवाला दिया, अभी नजर आई थी क्या?
जब राणे साहब के कार्यकर्ता ये कहेंगे कि माँ का दूध पिया है तो हमारे घर के नीचे आके दिखाओ, तो युवा सेना के कार्यकर्ता क्या घरों में बैठे रहेंगे? आप जब आह्वान करेंगे, आप जब क्रिया करेंगे तो हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे? ये कौन सी बात हो गई? प्रक्रिया में आप प्रतिक्रिया में भूल गए। आप प्रतिक्रिया में भूल गए कि कोविड गाइडलाइन से तीसरी लहर की बात आ रही है, आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे अभी तीसरी लहर के आंकड़ों को सुन करके। भूल गए थे? तो राणे जी का जो जन आशीर्वाद, नहीं, राणे जी के बयान का समर्थन करने नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ, मैं आपके विरोध की बात कर रही हूँ। राज्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। नहीं, जब जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्री ने किया तो आप मीडिया के लोग अभी वही तो मैंने कहा कि राजनीतिक दल, मैंने ये तो नहीं कहा कि शिवसेना, मैंने कहा राजनीतिक दल। अभी प्रीति जी से भी उसका जवाब लूंगी मैं, पहले आप तो दीजिए जिसको पूरे सूबे ने जिम्मेदारी सौंपी अपनी। आप जनता से कह देंगे कार्यक्रम मत बनाइए, ये वो कार्यक्रम है जो महाराष्ट्र की पहचान है। दही हांडी की बात कर लीजिए, गणेश चतुर्थी की बात कर लीजिए, ये जब कार्यक्रम महाराष्ट्र में हो रहे होते हैं तो पूरा विश्व पटल उसको देखता है, क्योंकि इतने उत्साह उमंग के साथ ये त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार मनाए जा सकते हैं अगर राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाते। करिए, नीति आयोग WHO को बंद कर दी, सारी गाइडलाइन को फाड़ के आप मानते हैं क्या उनकी बंद करने की जरूरत ही नहीं है? बोलने के बावजूद आप नहीं सुनते तो बात ही खत्म हो गई। प्रीति जी, आपके पास आऊंगी। ठीक है, माना आप जो मांग कर रहे हैं कि कार्यक्रम जो है भावनाओं से जुड़ा कार्यक्रम, मैं भी इस बात को मानती हूँ। दही हांडी का कार्यक्रम हो चाहे गणेश चतुर्थी का त्योहार हो, ये वो त्योहार है जिस पर महाराष्ट्र इसे मनाता है, लेकिन पूरा विश्व पटल इसका आनंद लेता है तस्वीरों को देख कर ही। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारियां कुछ आपकी हैं? जन आशीर्वाद रैली की तस्वीरें मैंने देखी महाराष्ट्र से जो सामने आई, पूरे विश्व से, पूरे देश से सामने आ रही है, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही है मेरे पास। कहीं कोविड गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं। आम जनमानस की चिंता आपको होनी चाहिए। आप प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ केंद्र में बैठाए गए हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और ये तब स्थिति है जब WHO ने सीधे तौर पर थर्ड वेव की चेतावनी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं। राज्य सरकार को तो चलिए आप कह देते हैं कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, केंद्र सरकार तो जिम्मेदारी लेगी, वरना ढीकरा तो आप ही के सर पर आएगा घूम फिर के। प्रीति जी। कावेरी जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहली चीज तो हम कोविड के डर के कारण हमने जितने त्योहार है उसको प्रतिबंधित कर। तो मैं अपना जवाब वहां पे सीमित करते हुए बोलूंगी कि महाराष्ट्र जो है वो हमारी इकोनॉमी राजधानी कही जाती है। और आश्चर्य ये होता है कि इन्होंने ही आंकड़ा बताया कि महाराष्ट्र की जो जनता का आंकड़ा है वो 14 करोड़ है और यूपी में 24 करोड़। और जब देखो तब ये रोते रहते हैं कि इनको वैक्सीन नहीं मिलता। यहाँ पे जो पुणे के वैक्सीन निर्माण करता थे उनको किसने भगाया? पहला चीज, उनको क्यों धमकी दी गई? क्योंकि अगर 14 करोड़ में वैक्सीनेशन तो अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और उसके बावजूद भी आपने देखा होगा वैक्सीन की कीमत 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए चल रही है। यूपी में वैक्सीन की कीमत फ्री में चल रही है। तो आप ये सोचिए, जो इकोनॉमी राजधानी है उसमें अब तक अगर हमने ड्राइव चलाया होता वैक्सीनेशन का, तो महाराष्ट्र को हम पूरी तरीके से वैक्सीन बंद करते हुए और हमारे जितने भी कार्यक्रम है या जो भी गतिविधियां हैं, क्योंकि महाराष्ट्र थम नहीं सकता है। आपको भी पता है कि महाराष्ट्र राजनीतिक रूप से नहीं थम सकता या सामाजिक रूप से नहीं थम सकता? जवाब इसका चाहूंगी। नहीं थम सकता है। आप एक बात बताइए, आर्थिक रूप से सब टूट जाते हैं, बाहर निकले हैं, हम भी बाहर निकल रहे हैं, कोर्ट खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, ट्रेन अब पूरी तरीके से चल रही है, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने अभी रक्षाबंधन भी मनाया हुआ है। कोई भी ऐसा रेट बढ़ा नहीं है कि रक्षाबंधन के त्योहार मनाने के बाद में वहां पे कोविड की सिचुएशन बदल गई है ना। तो सिंपल सी चीज ये है कि किसी भी चीज को प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए सरकार ये जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ही नहीं मान रही ना, पॉलिटिशियंस ही कहाँ प्रीति जी मान रहे हैं? आप मुझे इसी सवाल का जवाब दीजिए। आप दोनों ही राजनेता हैं, आप केंद्र की सत्ता में विराजमान हैं और महाराष्ट्र में विपक्षी भूमिका निभा रही हैं, और आनंद दुबे जी जो है वो सत्ता में बैठे हैं। आप लोग कहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आम जनमानस तो घर में बैठी है, वो मान रही है। आपने कह दिया दही हांडी कार्यक्रम नहीं होगा, उनके इलाके में नहीं किया जाएगा, वो अपने कॉम्प्लेक्स में नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग कहाँ मान रहे हैं? आपके नेता भी कर रहे हैं, मनसे के नेता भी कर रहे हैं, आम जनमानस फिर पागल है जो मान रही नियमों को। अरे मैं ये बोल रही हूँ कि जैसा ये बात हो रही है कि डबल वैक्सीनेशन के साथ में कोई भी आएगा तो वो अपनी चीजों को कर सकता है। ये तो यही महाराष्ट्र के नियम में लिया हुआ है कि डबल वैक्सीनेशन जरूरी है।
तो डबल वैक्सीनेशन होने के बाद में क्या आदमी बाहर नहीं जा सकता है? और ये कैसे बता रहे हैं कि किसकी उम्र क्या होती है? क्या इन्होंने ये प्रोटोकॉल, अब आपको पता था कि त्योहार आने वाले हैं, तो सरकार ने कौन सी जिम्मेदारियां ली? कौन सी जिम्मेदारियां ली? सबको ठप कर देना। जब इनकी कोई भी त्योहार संस्कृति का आता है तो इनको ठप कर देना है। सरकार दही हंडी फोड़ने वाले मंडलों नहीं, के इसका बात मतलब करती है। एक मिनट, इसका मतलब प्रीति जी ये है कि जन आशीर्वाद रैली में जितने लोग शामिल हुए सबको डबल वैक्सीनेशन जो है उनका हो रखा था, डबल डोज वैक्सीनेशन हो रखा था, इसकी गारंटी है मतलब भाजपा के पास। आपने अभी कहा कि आप नियमों को मान रहे हैं, प्रोटोकॉल्स को मान रहे हैं। जन आशीर्वाद रैली के बाद में आपने देखा होगा कि कोई भी वहाँ पे कोई भी डेटा आप निकाल के बता दीजिए कि वहाँ पे कोविड का प्रसार टॉप हुआ। 2 पे है, सेकंड नंबर महाराष्ट्र, सेकंड नंबर, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि केरल में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है और महाराष्ट्र के हालात ये हैं कि जल्द वहां भी लागू करना पड़ेगा। 100% करना। तो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लागू कर दीजिए ना, सत्ता में बैठे हैं, आनंद दुबे जी सत्ता में बैठे हैं। अभी तो आप कह रही हैं कि सब कुछ थामा नहीं जा सकता, अब सब कुछ थामना ही पड़ेगा क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है और सबसे पहले वही नहीं सुन रहा है जो प्रतिनिधित्व करते हैं इस जनमानस का। इन्हें केवल राजनीति करनी है, अब कैसे भी इनको सत्ता से आनंद दुबे जी, करीब मैं होना आपको है। बोल रही हूँ, आपकी सरकार से विनती कर रही हूँ कि फ्री में सबका वैक्सीनेशन शुरू कर दीजिए। आपको सर्वे की इतनी चिंता हो रही है, आपको जानकारी आपको, नहीं आप है तो अपनी मैं सरकार कैसे से कहूँ? बात तो करिए कि कम से कम वैक्सीनेशन तो फ्री में करा दे। आज इकोनॉमी 10 राजधानी लाख इतनी लोगों का सेना के पास में वैक्सीनेशन करने वाला बजट है, राज्य उसके बाद केवल फ्री में क्यों नहीं कर रहे वैक्सीनेशन? हेलो, हाँ जी आनंद जी कहिए। एक दिन में 10 लाख का कीर्तिमान करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। मैडम को बताइए ना, उनकी जानकारी अधूरी है तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। अगर 24 करोड़ का राज्य 10 लाख नहीं कर पा रहा है तो 14 करोड़ का राज्य अगर एक दिन में 10 लाख कर रहा है तो कौन ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है, बताइए। आप भी कह रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा, अभी आप कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन करवा लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा। सियासत में आप लोग इतने मस्त हो जाते हैं कि आंकड़ों में फेरबदल खुद ही करने लगते हैं। हमारी तैयारी 25 लाख रोज करने की है। हाँ। आप बात ही नहीं पूरी होने देती हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो 10 लाख दे रहे हो कम पड़ रहा है। हाँ। हमें 25 लाख रोज की तैयारी है हमारी। हाँ। तो इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि यार जो बच्चे कुछ लोग हैं वो कम से कम सुरक्षित रहें, उनका तो आपको फिक्र है नहीं। आपको इसका जरूर फिक्र है कि हमको वैक्सीनेशन नहीं दी। और अगर ये शिकायत आपकी वाजिब है तो प्रीति जी बैठी वो सुन रही हैं, लेकिन जो अभी कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं या जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनके लिए क्यों नहीं आप लोग गाइडलाइंस मान लेते हैं? आम जनमानस को तो आप ही एक उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे ना कि हम कोई रैली नहीं निकाल रहे, देखिए हम जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं इसी वजह से, ताकि आप लोग सुरक्षित रहे। आपको पहले सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों का फंडा कुछ इस तरीके का है कि जनाब हम तो सब करेंगे, हम रैली करेंगे, हम चुनाव प्रचार करेंगे, हम सभाएं करेंगे, लेकिन तुम घर में रहोगे। तुम्हारे घर में दाल रोटी की कमी पड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी सियासत कम नहीं होनी चाहिए। मैडम केंद्रीय मंत्रियों को समझाइए कि यह जन आशीर्वाद यात्रा का समय नहीं था, यह जनता का आशीर्वाद लेना है। तो मास्क और सैनिटाइजर बांटिए, उनको कोरोना के प्रति जागरूक करिए। यह जन आशीर्वाद यात्रा कम है और धन आशीर्वाद यात्रा ज्यादा है। जिस प्रकार बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े हार, खूब हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, गाड़ियां, घोड़े, इनकी आवश्यकता नहीं थी भाई। अपने कार्यकर्ता को संभालिए, सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। चिंता मुझे केवल महाराष्ट्र की जनता की है। शुरू में ही कहा कि सभी राजनीतिक दल हैं, तो हम तो क्या अछूते तो नहीं है ना। हाँ, हम भी तो नहीं आपने कहा प्रीति जी से कहिए, हमने कहा कि हम सबको ही कह रहे हैं, आप भी उसी में शामिल हो जाते हैं। जनमानस की थोड़ी चिंता कर लीजिए। चलिए ठीक है आनंद जी, अब बात कर लेते हैं त्योहार की। क्योंकि त्योहार को लेकर के नाराजगी है। क्यों थोड़ी रियायत दे दी जा सकती, हल्की रियायत की मांग, क्योंकि देखिए त्योहार है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्योहारों को बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता मनाने से। हल्की रियायत दी जा सकती है। मैं इसको बिल्कुल सियासत से इतर कह रही हूँ। कौन कर रहा है सियासत? आप देखिए कौन कर रहा है। जो घरों में मनाए जाने वाले त्योहार हैं, जैसे गणपति बप्पा मोरिया, पूरे ही उत्साह और प्रेम से महाराष्ट्र यह त्योहार मनाने जा रहा है। लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ वाली बात होगी, जैसे दही हंडी, उससे भीड़ होती है, या और भी धार्मिक, अब देखिए मंदिर बंद है तो साथ में मस्जिद भी बंद है, गिरजाघर भी बंद है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही धर्म विशेष बंद है, सभी धर्मों को एक साथ पाबंदी दी गई है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि उसको एक धर्म के प्रति लोगों को भड़काए, लेकिन हमारा तो सबके प्रति स्नेह है। आनंद जी, अभी अन्ना हजारे जी ने भी मांग करी थी कि जब सब कुछ खोल सकता है तो मंदिर क्यों नहीं खोले जा सकते। सब कुछ तो खोल दिया आपने, बाजार खोल दिया, बाजार में बड़ी भीड़ है। अन्ना हजारे जी, देखिए अन्ना हजारे जी हमारे आदरणीय है, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा है
वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। हम्म। अगर उन्होंने कहा है खोले जाने चाहिए तो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, तो ठीक है, उनकी भावना है, उन्होंने कहा है। अभी अब तक तो उसको किसी बोलना राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए, तो व्यक्तिगत ही बयान देंगे अभी तक तो। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनका एक व्यक्तिगत बयान है और हाँ। उसका हम सम्मान करते हैं। और ठीक है। रही बात क्या खोलना है नहीं खोलना है, यह सरकारों का काम होता है और सरकारें जवाबदेही रखती हैं। ऐसे हवा में नहीं डिसीजन लिए जाते हैं कि किसी ने कहा कि दही हंडी खोल दो तो दही हंडी खोल दिया। दही हंडी करने वाले आयोजक और समितियों से बात की जाती है। जब उन्होंने ही कहा कि नहीं सर, इस बार मुश्किल क्षण है, हम लोग इसको ये करेंगे, प्यार से इसको हैंडल करेंगे, तब मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया ना कि मुख्यमंत्री जी ने एक फतवा जारी कर दिया बिना किसी से बात किए। पहले पूरी जानकारी तो ले लीजिए कि कैसे घटनाक्रम बदले हैं। ठीक है। अगर समितियां ही कहती कि नहीं हमें करना ही है, नहीं, नाराजगी तो है, देखिए कुछ मंडलियां ही सही, लेकिन नाराजगी उनमें है और वो सीधी तौर पर कह रहे हैं कि आपको थोड़ी रियायत उनको देनी चाहिए। जनता महाराष्ट्र सरकार के साथ में है। ठीक है। और जनता पूरी तरह से जनता सरकार का जनता सरकार के साथ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सत्ता और विपक्ष भी जो है जनता का साथ देंगे। दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन दही हांडी को लेकर के सियासत तो गर्मा चुकी है, लेकिन आम जनमानस जितना जागरूक है उतनी ही जागरूकता की जरूरत अब राज्य सरकारों को भी है कि वो कार्यक्रमों पर और अपने राजनीतिक कार्यक्रमों पर फिर थोड़ी सी लगाम लगाए, क्योंकि तीसरी वेव को लेकर की चेतावनी